तो शहबाज शरीफ ने ऑडियो लीक्स में गुफ्तगू की तस्दीक कर दी। मजीद तहकीकात की अब जरूरत नहीं रही। इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर शहबाज शरीफ की नाअहली का रेफरेंस भेजे। फवाद चौधरी का मुतालबा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अभी मजीद इंकशाफ होने हैं। लीक्स ऑडियोज का मतलब पीएम हाउस गैर महफूज हो चुका है। ये बहुत ही संजीदा मामला है। कुरैशी ने बोल न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि वजीर आजम ये समझते हैं कि वो इस मामले में सरफे नजर कर देंगे तो ये मुनासिब नहीं है। ये बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। इससे जाहिर होता है कि हमारी गुफ्तगू, हमारी दस्तावेजात कुछ भी महफूज नहीं है। बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है और ये बहुत एक खतरनाक चीज हुई है। इसका मतलब ये है कि हमारे डॉक्यूमेंट्स, हमारी गुफ्तगू, हमारा वजीर आजम हाउस इनसिक्योर है और किसी की रसाई हो सकती है और जो क्लासिफाइड गुफ्तगू है, क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं, वो हमारे मुखालिफिन के हाथ चढ़ सकते हैं। फवाद चौधरी बोले, शहबाज शरीफ की तस्दीक के बाद मजीद तहकीकात की जरूरत ही नहीं रहती। इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर शहबाज शरीफ की नाअहली के लिए रेफरेंस खुसूसी ट्रिब्यूनल को भेज दे। शहबाज गिल का ट्वीट भी सामने आ गया। कहा, शहबाज शरीफ ने ऑडियो लीक्स में इकबाल जुर्म कर लिया और साथ कुछ नए झूठ भी बोले। अब इसके बाद किसी तहकीक की जरूरत नहीं रही। आर्टिकल 62 और 63 के तहत इनको नाअहल। असद उमर बोले, अब तो शहबाज शरीफ ने भी ऑडियो लीक में होने वाली गुफ्तगू की तस्दीक कर दी। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ओहदे पर बरकरार रहने का कोई जवाज नहीं। शहबाज और वज़रा जो इलेक्शन कमीशन के साथ मिली भगत में शामिल हैं, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। मेरी टैक्सी में बैठ जाओ, जहाँ तक ले जाऊंगा। आई है टैक्सी कैश, टैक्सी कैश, आई है टैक्सी कैश, टैक्सी कैश, आई है टैक्सी कैश। कभी टैक्सी वाले ने सवारी को किराया दिया, सुना है ये सीट नहीं हॉट सीट है। अब जिंदगी में करेंगे ऐश, क्योंकि आ गई है टैक्सी कैश। आई है टैक्सी कैश। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल्ड अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।